नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और जो खबर आपको बताने के लिए आया हूं वो है दिल्ली एनसीआर से, क्योंकि एक शख्स को ट्रेन के अंदर सीट के लिए लात घूंसों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। शख्स का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो कि बागपत का रहने वाला था, जिस पर वार एक के बाद एक किए गए और इतने गंभीर उसे चोट आई जिसके बाद उसकी जान चली गई। दरअसल बताया जा रहा है कि जो दीपक नाम का ये शख्स है, इसकी उम्र तकरीबन 39 साल थी और राजधानी दिल्ली के अंदर एक भागीरथ पैलेस मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर रोज़ इसी ट्रेन से, ये सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन है, जिसमें ये सवार होकर जो है वो दिल्ली आता था। और शुक्रवार के दिन, अमूमन शनिवार इतवार की जब छुट्टी होती है तो शुक्रवार के दिन ये वापस अपने घर को लौट जाया करता था और जब दोबारा मार्केट खुलता था तो फिर आकर अपनी नौकरी जो है ये करता था। ये रोज़ाना उसकी दिनचर्या थी। बताया ये जा रहा है कि जो दीपक है वो एक शुक्रवार के दिन भी अपनी दुकान से, जहाँ एक शोरूम के अंदर वो काम करता था, वहाँ से वापस लौटा था और ट्रेन से वापस अपने घर जा रहा था बागपत। लेकिन रास्ते में बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर, सीट जिसका एक मुख्य कारण बताई जा रही है, इसे लेकर कुछ लोगों का एक गुट था ट्रेन के डब्बे के अंदर, उसकी बहस हो जाती है और ये 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने जमकर मारपीट की दीपक के साथ और उस पर इतने हमले किए कि उसकी जान चली गई, वो अधमरा हो गया। और बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया है, जब 10 किलोमीटर तक ये ट्रेन जो है वो चलती रही और जो लोग वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि ये वो लोग लगातार उसे पीटते रहे और उस पर इतने घातक हमले किए गए कि उसकी जान चली गई, वो अधमरा हो गया। वहीं ट्रेन के डब्बे के अंदर कोई शख्स मौजूद था, उसने इसकी जानकारी, वो दीपक को पहचानता था, उसने उसके परिवार वालों को दी, तब जाकर इस पूरे मामले में जो है जानकारी परिवार वालों को लगी, वो पहुंचे और लेकिन जब तक दीपक को अस्पताल ले जाया गया उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के अभी 2 से 3 वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दीपक के साथ नजर आ रहे हैं। इन लोगों को कुछ लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं वो उन्हें हटा देते हैं और लगातार दीपक पर एक के बाद एक हमले करते रहते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। वही बताया जा रहा है कि दीपक की जो शादी है वो तकरीबन 12 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी उम्र तकरीबन 39 साल थी। और जिस तरीके से दीपक पर जो है हमला किया गया, उसके बाद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि सीट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और कुछ लोकल लोगों का ये पूरा गुट था जो रोज़ाना ट्रेन के अंदर सफ़र करता था, उन्होंने ही इस तरीके से जो हमला है वो दीपक पर किया, जिससे गंभीर चोटें भी मारी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी हथियार का इस्तेमाल भी दीपक पर वार करने के लिए किया गया, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं उसमें जहां पर दीपक पर हमला किया गया था, उससे कुछ ही दूरी के बाद ये लोग जो हैं वो भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को ट्रेन से उतरकर भागते हुए देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो जीआरपी को दी गई, जीआरपी मौके पर पहुंची, दीपक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को अब जीआरपी की तरफ से हिरासत में लिया गया है। जो जांच टीम है उसका ये कहना है कि कुछ लोगों से फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। वहीं जो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं उसके जरिए भी लोगों की जो आरोपी हैं इसमें उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं परिवार इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से सदमे में है। दीपक क्योंकि परिवार के अंदर इकलौता था कमाने वाला और परिवार में इकलौता लड़का भी था, जिसके बाद से परिवार इस वक्त सदमे में है। पूरे घटनाक्रम के बाद अब कार्रवाई की मांग जो है वो परिवार की तरफ से की जा रही है। वही जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से दीपक पर हमला किया गया है, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें राहुल बाबा गैंग के ये लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने दीपक पर इस बुरी तरीके से हमला किया। और जो कुछ लोग उस दौरान डब्बे के अंदर मौजूद थे, जो सहयात्री थे, उन्होंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया जो है दीपक पर हमला करने के लिए। वहीं आपको बताएं कि तकरीबन 15 साल से दीपक दिल्ली के भागीरथ पैलेस में एक दुकान में काम करता था और झूमर की ये शोरूम बताया जा रहा है, जहां पर अपने घर के अंदर इकलौता वो कमाने वाला था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि जो जिस पैसेंजर ट्रेन से ये सहारनपुर से दिल्ली की ओर ये चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है, इसमें रोज़ाना जो है बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो डेली अप डाउन जो है वो करते हैं। कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं जो आसपास के दिल्ली एनसीआर के इलाके से राजधानी दिल्ली पहुँचते हैं नौकरी करने के लिए। उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़ा होता
होता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल ये भी है कि तकरीबन 10 किलोमीटर तक ट्रेन चलती रही और दीपक पर अंधाधुन ये 15 से 20 लोगों का जो गैंग है वो हमले करता रहा, लेकिन कोई भी बचाने के लिए यहाँ पर दीपक को नहीं पहुंचा। और जो सहयात्री जिन्होंने बचाने की भी कोशिश की उन्हें भी दूर धक्का देकर ये 15 से लोकल लोगों का जो ये पूरा गैंग था, जो राहुल बाबा गैंग का बताया जा रहा है ये उससे जुड़ा हुआ था, उन्होंने हटा दिया। यानी पूरी तरह से दहशत फैलाने की एक कोशिश यहाँ पर सिर्फ सीट के लिए की गई और सिर्फ एक सीट के नाम पर एक युवक की जो है वो जान ले ली गई, जिसकी वजह से अब पूरे परिवार पर अब रोजी रोटी का तो संकट है ही, बल्कि एक परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई हो, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन परिवार को दिया गया है। मेरा नाम है सुमित चौधरी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।